लेकिन अब एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे पाकिस्तान से वापस मिल रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कैंप ऑफिस घोषित होने पर गिरफ्तारी पर रूड़ा अटक जाएगा। अस्थायी दफ्तर घोषित होने से गिरफ्तारी में दिक्कतें आ सकती हैं। इमरान खान के घर पहुंचे आरिफ अलवी और ऐसे में इमरान का घर राष्ट्रपति कैंप ऑफिस घोषित हुआ है। कैंप ऑफिस घोषित होने पर गिरफ्तारी पर रूड़ा अटक सकता है। ऐसे में अस्थायी दफ्तर घोषित होने से गिरफ्तारी में दिक्कत तो हो सकती है। यह आपको बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कैंप ऑफिस घोषित होने पर गिरफ्तारी का पर रूड़ा अटक सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शहबाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दूसरे पाकिस्तान से मेरे पत्रकार जुड़ रहे हैं। हसाम दुर्रानी पाकिस्तान से पत्रकार हैं। हसाम साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? अभी जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति का अस्थायी ऑफिस घोषित कर दिया गया है वहां पर इमरान के घर को, और उससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो उनको अदालत ने उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। इमरान खान साहब को किसी सियासी जमात ने गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं दिया या किसी गैर मुल्की इंडिया ने उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं दिया। पाकिस्तान की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस किस्म का वो काम करते हैं तो वो अदालत के खिलाफ जाते हैं। बेसिकली वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के पूरी स्टेट के प्रेसिडेंट नहीं हैं, वो सिर्फ इमरान खान साहब के प्रेसिडेंट है। पार्टी की एफिलिएशन को वो शो करना चाह रहे हैं। और इससे पहले भी अब तक जितने भी उन्होंने खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से लेके अब तक उनके बहुत सारे ऐसे काम है जिससे साबित हुआ है, उन्होंने बल्कि प्रूव किया है इन चीज़ों को कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान स्टेट के प्रेसिडेंट नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी के प्रेसिडेंट है। और अगर वो इस तरह की कोई वो ये काम करते हैं और वो उसको लेके आते, बल्कि ये तो आज दोपहर में ही हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग एक दूसरे को मजाक में हम लोग एक दूसरे को छेड़ रहे थे। और मैं उनको ये बता रहा था कि अगर इमरान खान साहब वाकई ही हकीकत में अपने आप को गिरफ्तारी से बचाना चाहते हैं, जेल जाने से बचाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए था कि वो सदर अलवी साहब को कहे कि भाई तुम इस वक्त फ़ौरन मेरे घर आ जाओ, जैसे इससे पहले भी हुआ है। और लास्ट टाइम भी जब उन पर गिरफ्तारी का उनको ख़तरा था तो उन्होंने अलवी साहब को अपने घर में बुला लिया था। वो 3 दिन अपने घर में बैठाए रखा था ताकि वो गिरफ्तार ना हो सके। सेम इसी तरह हम भी आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे कि अब खान साहब के पास एक ही तरीका रह गया है, कब तक वो जो है वो लॉ को ब्रेक करेंगे, कब तक वो अदालतों की इंसल्ट करेंगे, कब तक वो पाकिस्तान का जो लॉ है उसको अपने पाँव के नीचे रखेंगे। और अगर वो अब इस पॉइंट पे आ चुके हैं, क्योंकि वो इस वक्त ये जो पॉइंट अगर आ चुका है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर इमरान खान साहब खुद अपने आप को लेके ऊपर आए, अदालतों को। यानी कि दुर्रानी साहब, मैं आपकी बात को अगर समझने की कोशिश करूं और अपने दर्शकों को समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके की खबरें आ रही है अलवी साहब के पहुंचने के बाद अब गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, अगर मैं सीधे तौर पर देखूं। सॉरी। अच्छा, बात ये है कि 2 चीजें ऐसी है कि अभी मेरे जो रिसोर्सेज है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। वो कंफर्मेशन हमें उस वक्त ठीक है, मैं जो लगातार, क्योंकि खबरें बहुत तेजी से आ रही हैं हसन साहब, बहुत तेजी से खबरें आ रही हैं लगातार। मेरे शहबाज, मेरे सहयोगी जो न्यूज रूम में लगातार पाकिस्तान से आ रही खबरों पर नजर बनाए हुए, उनके पास चलता हूं। शहबाज, अभी क्या खबरें हैं? क्योंकि इमरान के घर के बाहर लगातार समर्थकों की हजारों की तादाद में वहां पर समर्थक मौजूद हैं कि वो किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे गिरफ्तारी, और अंदर बताया जा रहा है कि अब अघोषित एक तरीके से वहां पर एक कैंप ऑफिस बना दिया गया है। मैं अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इमरान खान हर एक वो हथकंडा अपनाने की कोशिश करते नजर आए हैं कि वो जिससे बच सके। अगर हम अदालत की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कई मरतबा उन्होंने कोशिश ये की है कि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, और तब जाकर यहां तक नौबत पहुंची है। अगर हम पिछले दिनों का वाकया को देखें तो उस दौरान हमने ये देखने को मिला था, खासतौर पर तब कि जब उनको अदालत में प्रेजेंट होना था तो उन्होंने दिखा देते कि मैं नहीं आ सकता, मेरे को मजबूरी है। उन्होंने अपने प्लास्टर चढ़ा लिया था और उसके बाद में आने के लिए मना कर दिया था। सवाल यह है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। दूसरी बात यह आती है कि जब उनके ऊपर एक के बाद एक मामला आता है तो उसको लेकर वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है और जानबूझकर ये सियासी तौर पर हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शहबाज और इमरान के बीच में जो लड़ाई है वो जग जाहिर है, और इसके लिए सीधे तौर पर इमरान खान के ऊपर एक के बाद एक जो चार्जेस फ्रेम हुए थे उसको सीधे तौर पर कोर्ट में चैलेंज किया गया था।
बात अगर हम करें यहाँ पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हालात सभी को मालूम है। जिस तरीके से वहां पर जो है IMF की दरकार है, जो फंड है उसकी दरकार है, लेकिन बावजूद इसके इमरान खान जो है वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जैसे अभी दुरानी साहब बता रहे थे कि वहां पर जो है इस वक्त हालात जो है वो गृह युद्ध के भी इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर, क्योंकि हमने होली वाले भी दिन देखा था जहां पर जो कुछ समर्थक है वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, रैली करने की कोशिश की जाती है, लोगों को बुलाया जाता है जमान पार्क में, लेकिन उस वक्त यहां पर जो है लोग पहुंचने की जब कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। सीधे तौर पर एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है इमरान खान लोगों को एक तरीके से उकसा रहे हैं, या फिर कहें कि खासतौर पर जो है PTI के जो समर्थक है उनको उकसा रहे हैं कि आप आइए, अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर आपकी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि चाहे तोशाखाना वाला मामला हो या फिर जो जज साहिबा हैं उनकी जो एक तरीके से बेहुरमती करने का मामला हो, ये दोनों ही मामले ऐसे थे जो बहुत ज्यादा संजीदा थे और इसी संजीदा मामले को देखते हुए जो है ये गिरफ्तारी का मामला बनता नजर आया। लेकिन सबसे अहम बात जो अभी ये बात कर रहे हैं कि क्या अभी गिरफ्तारी रोक सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति अलवी की बात की जाए तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। अभी कोई भी इसको कंफर्म नहीं कह रहा है, लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि हो सकता है कि शायद रात में कुछ ड्रामा हो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी खबर आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था तुषार कि हो सकता है कि क्या हेलीकॉप्टर के जरिए जो है एक तरीके से इमरान खान को वहां से लेकर आया जाए और जो पुलिस है वो पहुंच जाए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज ये निकल कर सामने आ रही है कि इमरान खान जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि शाम के वक्त जब वो ट्विटर पर आते हैं और ट्विटर पर आने के बाद वो अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पाकिस्तान की अवाम सो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो लोग हैं वो एक तरीके से उनको उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आए और निकलकर मेरे साथ दें यहां पर। लेकिन अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जा रही है कि पाकिस्तान की जो आवाम है क्या उनका साथ दे पाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पर PTI के जो समर्थक है, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के समर्थक है, वो नजर आ रहे हैं। चाहे वो जमान पार्क की बात कर ली जाए, लाहौर की बात कर ली जाए, इस्लामाबाद की बात कर ली जाए। तुषार बिल्कुल, और लगातार अगर देखा जाए जिस तरीके से हालात बने हुए हैं गृह युद्ध की स्थिति एक तरफ, दूसरी तरफ अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो इस बात पर है कि इमरान खान चाहते हैं, दुरानी साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, इमरान खान ये चाहते हैं कि कैसे भी समय को एक्सटेंड किया जाए, जिस समय के अंदर वो कोई राहत किसी कोर्ट के दरवाजे से ले आए, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कुछ ही और मामले में, किसी ना किसी मामले में वो लगातार हाई कोर्ट जाते हैं और वहां से कोई सी तरीके का कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं वारंट के ऊपर। क्या अभी जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके की खबरें हमें लगातार मिल रही है, खबर का भी जिक्र कर रहे थे कि अलवी साहब वहां पहुंच गए और ये एक तरीके से गिरफ्तारी को रोकने का तरीका है, क्या आपको लगता है कि कोई ऑप्शन बचा है कि अगर एक्सटेंशन मिल जाता है, थोड़ा सा समय मिल जाता है, तो इमरान खान किसी कोर्ट में जाकर या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाकर वहां से राहत पा सकते हैं? कोई स्थिति ऐसी बन सकती है क्या? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं जो हम आपके जो रिपोर्टर भाई थे, मैं उनकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इन्होंने बात की होली वाले दिन बेसिकली 13 मार्च की तारीख की बात कर रहे हैं ना। अगर आप लोग देखिए, 13 मार्च को खान साहब को अदालत में पेश होना था। अदालत ने उनको 13 मार्च तक की बेल दी हुई थी और उनको कहा था कि आपने 13 मार्च को हर सूरत में अदालत में पेश होना है। खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए और उन्होंने रैली निकालनी शुरू कर दी थी। अब ये पॉइंट जो है ये जरा नोट कीजिएगा कि एक आदमी अदालत में जा नहीं सकता, अदालत उसको बुला रही है और 13 तारीख तक उसकी जमानत उसकी मंजूर हो चुकी है, उसकी बेल मंजूर होगी और वो अदालत में नहीं जा रहा कि जी मैं बीमार हूं, मैं जख्मी हूं, मुझे मौत का खतरा है, मुझ पर कातलाना हमला हो जाएगा, और वो एक पब्लिक रैली जो है उसको लीड कर रहा है। अब आप दूसरी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि खान साहब जो है वो अदालतों से इसलिए जाने से घबरा रहे हैं क्योंकि वो जेल जाने से डरते हैं। और जो बात हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में आपसे बात की थी कि जो सदर अलवी साहब है, उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बने, या उन्होंने कभी भी अपने पोस्टर्स जेस्चर्स से और उन्होंने अपने तरीकेकार से बिल्कुल साबित नहीं किया कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। उन्होंने यही साबित किया कि वो इमरान खान साहब के प्रेसिडेंट है। अभी रिसेंट बात करते हैं, अभी अगर आजकल की मैं बात करता हूँ कि जो हमारी जो आर्म फोर्सेस थी, आर्म फोर्सेस जो भी कह लें, पुलिस कह लें या पैरामिलिट्री जो थी, खासतौर पे पुलिस की अगर मैं बात करता हूँ तो पुलिस जो थी वो बिल्कुल नहत्ती थी। उसके पास किसी किस्म का कोई वेपन नहीं था, उनके पास सिर्फ शील्ड्स थी और वाटर कैनन थी, ठीक है। लेकिन जो PTI के जो वहां पे बंदे मौजूद थे, उनके पास पत्थर मौजूद थे और उनके पास गुलेलें मौजूद थी, और उसके बाद शाम में उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और पेट्रोल बम उन पे पुलिस के ऊपर उन्होंने मारने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ है कि इमरान खान साहब
बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खून खराबा हो, पाकिस्तान के अंदर लाशें गिरे, और जब लाशें गिरेंगी तो ये तो बहुत पुरानी बात है। 126 दिन का धरना जब इमरान खान साहब ने दिया था, एक बड़ा उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वो धरना था पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने कब्रें तक खोदी हुई थी, और उनकी कोशिश ये थी कि ये हमेशा जो है तसादम हो, लड़ाई हो, आपस में एक दूसरे के साथ इनका मारपीट हो, लोग मरे, और जैसे जमीन पर खून गिरेगा लाशें गिरेंगे, और इमरान खान साहब अभी पॉलिटिक्स को उन लाशों के ऊपर खड़े होकर मनाने की ही कोशिश करते हैं। और अभी जो है 13 तारीख की अगर मैं बात करता हूं तो एक मेंटली रिटार्टेड बंदा था, जो कि पिछले को 2 माह से खान साहब के घर के बाहर उनकी मोहब्बत में उनकी हिफाजत के लिए बैठा हुआ था। ह्यूमन शील्ड के तौर पर खान साहब हमेशा अपने घर के बाहर जो है वो 250-300 बंदों को रखते हैं, जैसे कि आज भी आपने देखे ही है। और जब भी मौका मिलता है, जब कोई मसला मसाइल होता है, तो फौरन उन अपने जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको कॉल की जाती है, और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू जो है उनके लोग वहां पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। और वो उसी लड़ाई के अंदर, उसी प्रॉब्लम के अंदर वो बंदा जो है वो बेचारा कोलैप्स कर गया, उसकी डेथ हो गई, और खान साहब ने उसकी डेथ के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी, और ये कहा गया कि इसको पुलिस ने तशद्दुद करके मारा। लेकिन 2 दिन जैसे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पता ये लगा कि उन्हीं के एक वर्कर थे, या बेसिकली उनकी पार्टी के एक लीडर है, उन्हीं की गाड़ी से उस बंदे की टक्कर हुई और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद खान साहब को बकायदा बताया गया कि जनाब यास्मीन राशिद जो पंजाब को जो लीड कर रही हैं पंजाब के अंदर पीटीआई को, उनको बताया गया, और वो उसको लेके, उस बंदे को लेके वो खान साहब के पास गई, और उस बंदे ने खान साहब ने उस बंदे को शाबाश दी और कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 2 दिन मुसलसल खान साहब उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलते रह गए कि जनाब ये बंदा पुलिस ने टॉर्चर करके मारा है। हालांकि जो मर्डर जो था वो खान साहब से मिल के गया और उसको बता के गया कि ये बंदा मेरी गाड़ी से हिट हुआ और वो मर गया है। और जब ये सारी की सारी चीजें, उसकी जो उनका टेलीफोन रिकॉर्ड जो है वो सारा बाहर आ चुका है, उनकी जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग जो उनकी गुफ्तगू हुई है, सारी की सारी चीजें बाहर आ चुकी है। तो अब इस बात से आप खुद अंदाजा लगा लें कि खान साहब बेसिकली चाहते क्या है। खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जेल ना जाए, वो सिर्फ मुल्क के अंदर हंगामा चाहते हैं। और मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूं कि जिस तरीके की तस्वीरें आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में रही हैं, इमरान खान को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमरान खान को फर्क पड़ता है कि वो बच जाए, भले ही उसके लिए उन्हें लाशों पर से गुजरना क्यों ना पड़ जाए। और इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक उनका ही समर्थक जो उन्हें लगातार बचा रहा था, उसकी ही मौत के बाद वो उस पर राजनीति कर रहे थे। शहबाज, खबरें क्या है, अभी की तस्वीर वहां पर क्या है, क्या हमें जानकारी मिल रही है इस वक्त? क्योंकि समर्थक जिनकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, हमारे दर्शक जो तस्वीरें बीच में देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की है, लेकिन क्या अभी वहां पर इस वक्त भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो शार, मैं आपको बता दूं कि लगातार हम जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उसमें ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहां पर जो समर्थक है वो लगातार बने हुए हैं, और उनकी कोशिश ये है कि क्योंकि रात में किसी भी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, यही वजह है कि समर्थक वहां से हटने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन कैप्टन के लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। सबसे अहम पहलू जो यहाँ पर दुरानी साहब बता रहे थे, उसको मैं एक चीज और पॉइंट आउट उनकी तरफ करना चाहूंगा, उनका इशारा दिखाना चाहूंगा, जो उनका ध्यान है। खासतौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर चुनाव की डेट जो है वो डिक्लेयर की गई है, उसके बाद से उनकी कोशिश ये की जा रही थी कि वो पंजाब में जाते और वहां पर जाकर रैली करते। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि जब पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए थे, तो उसमें जो सूबे के चुनाव हुए थे पंजाब प्रांत के, उस दौरान यहां पर हमने देखा था खासतौर पर कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसको काफी अच्छी जो है तादाद में वोट्स मिले थे और वो काफी जीत कर आए थे। इसी की वजह से अब क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन है, उसने इस बात की जो डेट डिक्लेयर कर दी है, और यही वजह थी कि इमरान खान जो है वहां से कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से उनको रैली की इजाजत मिल जाए, वहां पर जाकर वो एक बार फिर से अपना एक पॉलिटिकल माइलेज ले सके। और यही वजह थी कि उनको इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर वो ये बार बार कह चुके हैं कि हाँ मेरे को परेशानी है, मेरी तकलीफ है, या फिर मेरी जो दिक्कत यह है कि खासतौर पर मैं यहां पर नहीं आ सकता या फिर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं यहां पर जो है रैली करना चाहता हूं, इसलिए वहां पर जो है उनको इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन पूरा का पूरा जो एक गेम अगर इसे हम समझे तो शार, तो ये एक पॉलिटिकल गेम भी कहा जाएगा, क्योंकि
जब से जो है नवाज शरीफ की सरकार कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो पार्टी की सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार कह सकते हैं, वो आई है, उसके बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसके पीछे इमरान खान को ही एक तरीके से बहुत बड़ी वजह बताया जाता है, क्योंकि इमरान खान ने इतना ज्यादा कर्ज लिया था, उसके बाद से जो है लगातार हालात बिगड़ते चले गए। अब ये हालत आ चुकी है कि IMF के दर पर वो खड़े हुए हैं, उसके रहम करम पर है, और लगातार टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान यही बात आपने जो बात कही शहबाज, में इसी बात को लेकर दुर्रानी साहब के पास जाऊंगा। दुर्रानी साहब, इमरान खान की सरकार थी, उसके बाद वहां पर सरकार बदली और अब नए वहां के लीडर आ गए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो महंगाई की स्थिति, आज जो वहां की पाकिस्तान की बेहाल स्थिति है, इसमें इमरान खान को पूरी तरीके से दोषी माना जाए या फिर दोष किसी और का भी है? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, मैं जो मेरी इन्होंने एक पॉइंट जो मेरे पास भेजा है, मैं उसको पहले थोड़ा क्लियर कर दूं सर। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो एक्शन लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सो मोटो नहीं बनता, लेकिन उन्होंने सो मोटो ले लिया कि पंजाब और KPK की जो दो गवर्नमेंट्स जो थी, जो कि इमरान खान साहब ने खुद डिसॉल्व की थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। और जब उन्होंने उसका ठीक है, अदालत ने ले लिया, मैं उसको मान लिया, क्योंकि अदालत है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। उसने जो भी फैसला हुआ, उसका फैसला उन्होंने ये दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पंजाब और KPK के अंदर डेट देगा इलेक्शन की। लेकिन बात यह है, मैंने आज भी जो है अपने बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे PTI के जो लोग हैं, और ख़ासतौर पे जो अदालती मामला को अच्छी तरह जानते हैं, और उनका उसमें इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे मैंने बात की, और मैंने क्वेश्चन उनको पुट ये किया था कि आपने एक लार्जर बैंक 9-5 से यानी कि 9 मेंबर्स का जो था एक बेंच बनाया था, और जिसने ये फैसला दिया। लेकिन जब ये जैसी इसकी जो है प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो उसमें से 4 जो मेंबरान थे वो पहले विड्रॉ कर गए इस बात पे कि आप सो मोटो ले ही नहीं सकते। अब ये पॉइंट जरा नोट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर्स के बेंच में से 4 मेंबर्स जो थे वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होते ही विड्रॉ कर गए, और उन्होंने उस पर नोट ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक नहीं बनता, उसका राइट नहीं बनता सो मोटो लेने का, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने जब उसका फैसला दिया और उन्होंने कहा कि जी 3-2 के साथ इसका फैसला ठीक है। मैं मान लेता हूँ अदालत ने कह दिया कि जी इलेक्शन कमीशन ये जो है ना इलेक्शन करवाएगा। अब लेकिन इलेक्शन करवाने की बात आई, ये जुबानी फैसला है, याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जुबानी फैसला है, इसका कोर्ट ऑर्डर अभी तक नहीं आया, इसका अभी तक रिटन फाइनल सर्टिफाइड कॉपी हमें नहीं मिली, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके दी, और जहां तक मेरा ख्याल है दोबारा आएगी भी नहीं। पहली बात, जो पहला जो पॉइंट था उसको मैं अच्छा। अब दूसरी बात, आपने बात की थी पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। सर, इसमें जो बात है, आपके जो हमारे ये शहबाज साहब बैठे हुए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। ये बात बिल्कुल 110% ट्रू है कि खान साहब ने अपनी जरूरत से बढ़ के कर्जा ले लिया और उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी कहीं यूटिलाइजेशन नहीं, वो सिर्फ यानी कि इमरान की नीतियां जो थी कहीं ना कहीं वो आज के पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। दुरानी साहब, समय की कमी है, नहीं तो मैं आपसे और इस बात पर इसमें एक मिनट इसके अंदर एक चीज मैं ऐड कर दूं इसके अंदर। दूसरी बात ये हुई कि अभी जैसे ही PDM गवर्नमेंट आई, अच्छा ये नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये PDM की हुकूमत है, इसमें 3-4 पार्टीज है, जो मेन पार्टीज है, जो वो सारी मिलकर उनकी बनाई हुई है। जब इन्होंने IMF के साथ गुफ्तगू शनीद शुरू की, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की, तो इमरान खान साहब ने अपने उस वक्त के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी पंजाब और KPK, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उनको बाकायदा फोन करके ये कहा गया कि तुम IMF को लेटर लिखो कि पाकिस्तान की मदद ना करें, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान अपने घुटनों पर नीचे गिर जाए। ठीक है दुरानी साहब, मेरे पास समय की कमी है, मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगा। शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और आपने बात की। शहबाज, आपका भी शुक्रिया, लेकिन लगातार आप नजर बनाकर रखिएगा। इमरान की गिरफ्तारी जैसे ही होगी, सबसे पहले इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को ये खबर